जी व्यूज़, मैं आज अपनी बेटियों से मुखातब हूँ और मैं आगाज़ करने लगा हूँ अनमैरिड से, और फिर मैं चलते चलते आगे मैरिड पे भी आऊँगा। और आज मैं इसमें बहुत कुछ वाइंड करने की कोशिश करूँगा और मेरी एंड तक जो गौर से बच्ची इस चीज़ को देखेगी 90% इंशाल्लाह ताला मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर जाएगी और आने वाले वक्तों में इन चीज़ों से महफूज हो जाएगी। बल्कि मैं एक और बात बताता हूँ, मैं इस वीडियो से 3 काम लूँगा। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इससे नंबर 1 चेस्ट कैंसर सा, दूसरा जो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं घरों में और मियाँ बीवी के दरमियान उलझने पैदा होती हैं, उसका सलूशन भी इसी में ही होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो ये बच्चों की अच्छी तरबियत, उनको अच्छा माहौल देना और मुआशरे का अच्छा इंसान बनना, उसकी बुनियाद भी यहीं पे होगी। ये 3 चीज़ों की समझेंगे, पूरे मुआशरे की बुनियाद इन पॉइंट पे होगी। और इसमें दर्जनों अवामल हैं, लेकिन मैंने उसमें से एक अवामल को चूज किया है जिसकी अक्सरियत इस तरफ आ रही है। और आने वाले जो डॉक्टरों ने खतरात बताए हैं कि लाहौर में बहुत बड़ी अक्सरियत आने वाले दिनों में इस चीज़ का शिकार होने वाली है, तो उसमें यह है कि जो मैं एक वजह बताऊंगा ना, तो उससे जो फीलिंग आएगी और इससे हटके दीगर दर्जनों अवामल, हर एक पे फीलिंग एक जैसी होगी। और अब मेरी बच्चियों ने आगे ये खुद करना है, उस फीलिंग को जांचते हुए, उस फीलिंग को महसूस करते हुए, और उस फीलिंग के जो अवामल हैं, पीछे वजूहात है, उनका तदारक उन्होंने खुद करना है। लाहौर में 60-70% में पहले भी बता चुका हूं कि देहातों से लोग आए हैं। अब एक और बात है, जो मेरी रिसर्च है, जो लोग देहातों से शहरों में शिफ्ट होते हैं उनमें यह मसला सबसे ज्यादा आता है। देहातों में क्या होता है, देहातों के अंदर ग्लैमर नहीं होता, और देहातों में एड के बड़े बड़े बिलबोर्ड नहीं लगे होते, बड़े नुमाया नहीं होते। और देहातों में औरतों के अंदर, बच्चियों के अंदर एक झिझक होती है एक हद तक। और देहातों में एक्सरसाइज ज्यादा होती है, इस वजह से कुव्वते मुदाफियत ज्यादा होती है। और एक और बात भी आज बता देता हूं, यहां पे आएगा कि शहरों देहातों से तो वो आते हैं जो आसूदा होते हैं, जिनके पास सरमाया होता है। भाई जो बड़े जिम्मेदार भी होते हैं ना, उनके यहाँ जो हमारी बेटियां हैं ना, उनकी भी एक्सरसाइज होती है। खा घर में नौकरानियां भी काम करने वाली। मैं एक और बात बता देता हूं, उनमें अक्सरियत वो होती है कि जमीनों पे सब्जियां तोड़ने के लिए, कपास चुनने के लिए जो लेबर है वो खवातीन की होती है। और देहातों का कल्चर है कि खवातीन से मर्द काम नहीं लेते, और उनकी ऊपर से निगरानी करनी होती है। अगर सब्जियां तोड़ रही हैं तब, अगर वो कपास चुन रही हैं तब, अगर 20 की लेबर है तो 20 की लेबर के लिए कम अज कम 2 ऊपर निगरान होनी चाहिए, और निगरान वो उन्होंने अपने घर से लानी होती हैं। और जिन खेतों में मस्तूरात काम कर रही होती हैं, मर्द दूर दूर रहते हैं, वहां से गुजर भी रहे हो ना तो वो रास्ता चेंज करके गुजर जाते हैं, उनकी तरफ से नहीं गुजरते। और उसमें क्या है कि कपास चुनती हुई 10 लड़के इस तरफ जा रही हैं, 10 ये जा रही हैं, उनसे चंद फुट के फासले पे एक हमारी बच्ची ने, जो उस जमीन के जिम्मेदार की बेटियां होती हैं, उन्होंने पीछे चेक करते जाना होता है कि ये कोई फुट्टी छोड़ तो नहीं रही। इसी तरह जब वो सब्जियां तोड़ रहे हैं तो पीछे उन्होंने निगाह रखनी होती है कि ये पीछे से छोड़ तो नहीं रही। और जितनी एक्सरसाइज वो तोड़ने वालों की होती है, उतनी ही ऊपर निगरानी करने वालों की भी हो जाती है। और वहां खुला माहौल होता है, खुली फजा होती है, इस वजह से उनके अंदर कुव्वते मुदाफियत ज्यादा होती है। और उनके जहनों में बेशुमार बातें नहीं आती
जो शहर में मुंतकिल होने के बाद आती हैं। वो क्या होता है? अब देखो, शहरों में एक ग्लैमर होता है और एक आम सिंपल लाइफ से उठ के एक बच्ची जब ग्लैमर में आएगी, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, वहाँ का माहौल, को एजुकेशन का माहौल, और इससे भी हट के मैं और आपको ना अब वाज़े तौर पे मिसाल दे देता हूँ। शॉपिंग सेंटर पे जब, ये सारी बात है, जब शहर में आना तो शॉपिंग सेंटरों पे जाना है। जब शॉपिंग सेंटर पे जाना है तो डिस्प्ले में लगे हुए कपड़े, वो जो प्लास्टिक की उन्होंने मूर्ति सी बनाई होती है उसके ऊपर और पिन्ने लगा के ऐसे फिट की होता है, उसमें सबसे नुमायां और खूबसूरत और दिलकश जो चीज़ नुमायां होती है वो चेस्ट होती है डिस्प्ले में। और उससे हटके जो कपड़ों की पैकिंग के लिए ऊपर डब्बा यूज किया जाता है, उसके ऊपर भी जो पिक होती है उसमें भी सबसे नुमायां चेस्ट होती है। और वो एक चेस्ट इस तरह से बनाई जाती है जैसे बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब देखो, मैं हिंदुओं के मज़हब पे अस्तगफिरुल्लाह, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं उन पे कोई एतराज़ करूं। वहाँ उनकी मूर्तियाँ, ये अक्सर आप पिक्चरों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि उनकी इतनी इतनी दिलकश बनी होती हैं क्योंकि वो हाथों से बनाई गई होती हैं। जब इन चीज़ों को बच्चियां देखती हैं तो उनके अंदर जो एक लहर सी उठती है और उनके अंदर एक तमन्ना जागती है कि काश मेरी चेस्ट भी ऐसी हो जाए। वो आके सोशल मीडिया जब सर्च करेगी, बेशुमार क्रीमें, बेशुमार मसाज, बेशुमार एक्सरसाइजें वहां बताई जाएंगी। और दूसरा, इस बारे में सोचने से जो कैफियत पैदा होती है, जो ख्याल ज़हन में आते हैं, मुख्तलिफ अज़ा पे उसके असरात होते हैं और चेस्ट के हार्मोन्स और खुलिये उससे मुतासर होना शुरू होते हैं। उन ख्यालात से, उन सोचों से वो ऐड देख के जो ब्रेस्ट के लिए मेडिसिन वगैरह या मसाज वगैरह या जो इन चीज़ों के जो ऐड दिए गए होते हैं और इस अंदाज में वो गुफ्तगू की जाती है या तहरीर लिखी होती है, उससे भी बहसीयत इंसान कैफियत चेंज हो जाती है। देखो, मैं अपनी बेटियों से मुखातब हूँ, किसी और से नहीं, और मैं बहुत सोच समझ के अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ और मेरी बेटियाँ इंशाअल्लाह ताला मेरी बात को फॉलो करेंगी। मेरे पास बेटियों कोई रास्ता और नहीं। 30-35 साल की मेरी रिसर्च है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, यह आपकी अमानत है। अब देखो, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर कोई बच्ची कभी किचन का काम नहीं करती, जब वो किचन का काम स्टार्ट करेगी सबसे पहले उसके हाथ मुतासर होंगे क्योंकि उसके हाथ पहले आदी नहीं है उस हीट के, उस आग के करीब होके हाथ हंडिया वगैरह या काम करने के। उनके हाथ मुतासर होंगे और हाथों पे एलर्जी वगैरह भी होगी, दुखन भी होगी, जलन भी होगी। क्यों? हाथों को हीट पहुंच रही है। बासियत इंसान, घरों में मर्दों औरतों को आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत गुस्से में आके चलाएंगे ना और बहुत हाइपर होंगे, उसके बाद क्या होगा, सर दर्द शुरू हो जाएगा। गुस्से से दिमाग को हीट पहुंचती है और इंसानी मजाज ऐसा है कि इंसान के जिस अज़ा को हीट मिलती है वो मुतासर होता है और कुछ अज़ा ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा मुतासर होते 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 उसका एंड जो है ना वो बहुत भयानक निकलता है। इसी तरह वो चीज़ें जिनसे चेस्ट को हीट आ रही हो, चेस्ट पे असरात आ रहे हों,
उनके हार्मोन्स और उनके खुरियों को वो मुतासर कर रहे हों, इनके लिए जो जो चीजें भी हैं उनसे अलग होना है। और यहां पे आके मैं बहुत अहम नुक्ता बताने वाला हूं अपनी बेटियों को, और गौर से अगर देखोगी तो समझ में आ जाएगा। फितरत से टकराने वाला कभी कामयाब नहीं होता। किससे? फितरत से, कानून फितरत। अल्लाह ने जो फितरती निजाम बनाया है उससे जो टकराता है, जो उसे चेंज करता है। यहां सवाल पैदा होता है कि ऐसी चीजें यूरोप में क्यों नहीं है, और जो बातें मैं कह रहा हूं इस पे डॉक्टर रिसर्च क्यों नहीं करते। मेरे भाई, डॉक्टर इसलिए नहीं रिसर्च करते कि वो इन सारी चीजों से बहुत आगे जा चुके होते हैं। उन्होंने को जो है एजुकेशन हासिल की होती है, लड़के लड़कियों ने इकट्ठे पढ़ा होता है, और सारा कुछ उन्होंने सामने हर चीज को देखा होता है, और उनकी हिस्स जो होती है वो दब चुकी होती है। इसलिए डॉक्टर्स का इस तरफ ध्यान और तवज्जो नहीं जा रही। और यूरोप में क्या है, यूरोप की तालीम के अंदर वहां अलग से ये चैप्टर होता है जहां पे रिलेशन कैसे कैसे रखे जा सकते हैं और रिलेशन को कैसे कैसे यूज करना है, ये उनके सब्जेक्ट का हिस्सा होता है। और बड़ी छोटी उम्र में पढ़ाया जाता है, और पढ़ा के उनके टीचर उनको पता क्या कहते हैं आगे से। ये हमने आपको बता दिया, समझा दिया, और अब प्रैक्टिकल करके फिर आगे हमें बताना। वो मादर पिदर आजाद है, हमसे वो अलग हैं। या तो हम भी सारा मुआशरा मादर पिदर आजाद कर दें, हमारी हुकूमत भी छोड़ दे, वालदैन भी छोड़ दे, ऐसा मुमकिन नहीं। अब मैं आने लगा हूं कानून कुदरत पे, फितरत पे। अल्लाह ने हर इंसान, मर्द है या औरत, उसे खूबसूरत बनाया है। बड़े हैरान होंगे ना आप लोग, मेरे आगे दलाइल जब देखोगे तो हर बच्ची 99% मेरी बात को एक्सेप्ट करेगी, यकीन करेगी कि वाकया ही हर एक को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। उसे छेड़छाड़ की, उसे तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं। कद छोटा है, खूबसूरत है। जिस्म बड़ा है, भारी है, खूबसूरत है। कद लंबा है, खूबसूरत है। कोई भी अज़ा, कोई कमी बेशी है, वो खूबसूरत है। अब आ जाओ वो कैसे। यहां बड़ा ही छोटा सा मैं वाकया सुनाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला मेरी बच्चियों को ये बात समझाने के लिए वो एक मिसाल काफी होगी। मेरे पास एक बच्ची जेर इलाज थी, साइकोथेरापी में उसकी कर रहा था। मैंने एक दिन उसको बाइक पे बिठाया और मैं मेरे घर के इधर करीबी मॉडल टाउन है, वहां मार्केट में ले गई। वहां ना फ्रूट की एक बहुत बड़ी दुकान थी, मैंने वहां खड़ा हो गया, और फ्रूट के बाहर आप लोगों ने देखा आर्टिफिशियल फ्रूट लगा होता है। मैंने उससे कहा तुझे ट्रीट दूंगा, ये आर्टिफिशियल जितना भी फ्रूट है ना, इसके किसी एक पीस में कोई नुक्स निकाल के दिखा दे मुझे। वो ढूंढना शुरू हो गई, कोई ना कोई करके दिखा रही, मैं आगे से उसको दलील दे के मुतमिन कर रहा हूं, और वो मान भी रही है कि हाँ वाकई नुक्स नहीं है। करते करते कोई नुक्स ना निकला, और दुकानदार मुझे पूछ रहा क्या है। मैंने कहा यार अब थोड़ी देर के बाद आपको लेते हैं, जरा सर्च कर रहे हैं आपके ना यहाँ। फिर मैं जो ओरिजिनल जेन्युइन फ्रूट थे वहां ले गया। मैंने कहा कि इनमें से कोई एक पीस निकाल के दिखा दे जिसमें कोई फॉल्ट या नुक्स ना हो। अगर वो जिसे पकड़े मैं गौर से देख के वहां से कोई ना कोई फॉल्ट निकाल के उसके आगे कर। उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि अभी समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर में आएगी, और आपको भी अभी ये इस बात की समझ नहीं आ रही, थोड़ी देर के बाद समझ आएगी। मैं उसे बर्गर वाली दुकान पे ले जाता, मैं उसे कहता हूँ 2 बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेके। वो लाता, जब आगे रखते मैं कहता हूँ अब मेरी बात सुन, इस बर्गर में तू को ऐसा नुक्स निकाल कि इसका कुछ हिस्सा तलफ करना पड़े जो खाने के काबिल ना हो। इसको अच्छी तरह से जांच कर, चेक कर,
उसने कहा जी क्या? मैंने कहा अभी ट्रीट बाकी है, एग्जाम हो रहा है तेरा, अभी ट्रीट बाकी है, तो पास होगा तो तेरी मर्जी की ट्रीट दूंगा। और तूने क्या करना है कि इसमें से मामूली सा मामूली जो खाया ना जा सकता हो, उसने मजाक से एक साइड से थोड़ा सा तोड़ा, मैंने पकड़ के मुंह में डाल लिया। मैंने कहा ये तो मैं खा गया, मुझे वो बताओ जिसे कोई भी इंसान देख के खाना पसंद ना करे। उसने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं। मैंने कहा अब एक बात बताओ, जिस बंदे ने ये बर्गर तैयार किए हैं, तेरे ख्याल में वो सर से पांव तक मुकम्मल फिट है? किसी अज़ा में कोई कमी बेशी नहीं? उसने कहा ये कैसे हो सकता, कहीं ना कहीं तो कोई कमी बेशी होगी। मैंने कहा दूसरी बात ये बता, जिसने ये बर्गर तैयार किए उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं? उसने कहा जी वो कौन सा इंसान है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए? मैंने कहा कि उसके पूरे अज़ाब ही दुरुस्त नहीं, तमाम ख्वाहिशात में पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो बर्गर हमें ऐसा क्यों दे रहा है जिसमें कोई फाल्ट ही नहीं, जिसे देख के हम परे कर दें या ऑब्जेक्शन लगा दें कि ये फाल्ट है? वो ऐसा क्यों दे रहा है? उसने कहा कि पता नहीं। मैंने कहा अब गौर से सुन, इस दुकान वाले को देख के तू या मैं या कोई और ये कह सकता है कि ये इंसान कामयाब जिंदगी नहीं गुजारा? इसकी यही शॉप देख के और इसका धंधा देख के, इसके गाहक देख के कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये इंसान कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रहा, बीवी बच्चों के हकूक पूरे नहीं कर रहा या अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा? उसने कहा जिसका अच्छा खासा बिजनेस है, ये बड़ी दुकान है, सारा कुछ इसका पूरा हो रहा है। मैंने कहा वो क्यों हो रहा है? उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा अब सुन, वो भी जानता है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, वो भी जानता है कि मेरे तमाम आर्गन्स परफेक्ट नहीं हो सकते, मैं मुकम्मल परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने दूसरों को परफेक्ट डिलीवर करना है। जब मैं दूसरों को परफेक्ट डिलीवर करूंगा, मैं कामयाब जिंदगी गुजारनी शुरू कर दूंगा। मैंने कहा देखो, अगर इसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो, गाहक कम हो जाएंगे, दुकानदारी आहिस्ता आहिस्ता खसारे में जाते जाते बंद हो जाएगी और ये नाकाम हो जाएगा। इसे कामयाब रहने के लिए दूसरों को जो भी डिलीवर करना है वो परफेक्ट डिलीवर करना है, और जब दूसरों को वो परफेक्ट डिलीवर करेगा, जो ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हुई वो अपनी उन ख्वाहिशात को अपनी फैमिली में से पूरा होता देखेगा। जिन अज़ा में कोई फर्क उसमें है, वो फर्क वो अपनी फैमिली में से देखेगा, किसी में नहीं है, और पूरी फैमिली मिलके एक परफेक्ट फैमिली बन जाएगी। चलो खैर, अल्लाह ने उसको बाद में अला किया, ठीक है। इस वक्त वो मेरा ख्याल 2 या 3 बच्चों की मां भी है। अब आ जाते हैं, मुझे ये बताओ, ये अफ्रीका के जो काले हैं, लंबे लंबे होंठ, अजीबो गरीब, उनके मर्द जो है वो जाके गोरियां पसंद करते हैं। वो अपने यहाँ लाइफ खुशगवार नहीं गुजार रहे। उनकी औरतें मर्दों से खुश नहीं है, मर्द अपनी औरतों से खुश नहीं। अगर अल्लाह ने यही तो इंसान का इम्तिहान रखा, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, औरत के लिए पूरे जिस्म में से जो अल्लाह ने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए चीज रखी है ना, वो चेस्ट है। अल्लाह नहीं कहता कि आपने खद्दो खाल नुमाया ना करो, और मुझे बताओ कि चेस्ट के अलावा और कौन से खद्दो खाल है जो नुमाया होंगे? ठीक है, ओढ़नियों के नहीं, ऊपर ओढ़नियां डाल लो ताकि खद्दो खाल नुमाया ना हो, ऐसे आते हैं ना है काम। अब मुझे यह बताओ कि अल्लाह ने जैसा भी बना दिया है, उसी के अंदर रहते हुए एक बात ये सोचो कि मैंने अपने पार्टनर को वो सब कुछ डिलीवर करना है जो उसकी जरूरत है, हर वो चीज मैं डिलीवर करनी है।
वीडियो बड़ी हो गई है, अगले पार्ट में मैं फिर शुरू करूंगा और वहां से शादीशुदा और कपल के लिए शुरू करूंगा। और शुरू से हर एक मेरी वीडियो देखें और इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर एक दो वीडियो के बाद ये कैंसर का जो है ये चैप्टर क्लोज करके फिर मैं बच्चों का और मियाँ बीवी के दरमियान, और ये भी बता दूं, बच्चों की अगर तरबियत करनी है तो आपने आइडियल घराना बनाना है, और आइडियल घराना कैसे बनना है मैं वहां से शुरू करूंगा। और इसी के साथ अटैच होके वो भी यही दलाइल में से निकाल के मैं आपको बता दूंगा आइडियल घराना किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है और बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। इन्हीं के साथ ही जुड़ी हुआ है चेस्ट कैंसर भी। और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना 2 दिन तक, इंशाअल्लाह ताला वो भी आ जाएगी। और मैं अपनी सारी बेटियों से कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर होगा, मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपनी सारी बेटियों से कहता हूँ जो बात आप अपनी माँ से कहते हुए झिझकते हो ना, इस बाप से आप कर सकती हो। ये समुंदर है और मेरे पास ऐसा सिस्टम निज़ाम है, किसी की कोई बात लीक नहीं हो सकती, किसी का राज राज रहेगा। और हर एक को मैं अलग अलग रिप्लाई दूंगा, गाइड करूंगा और गुजरांवाला की हद तक। फिलहाल इससे बढ़ के मैं नहीं कर सकता। अगर साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होगी और मुझे को 2, 4, 5, 7 किसी के घर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे तो फीस भी लेना मैं इंशाल्लाह वो भी लगाऊंगा। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।